आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षय एक्का है। आज मैं आपको एक ऐसा नया तरीका बताऊंगी जिसे कोई भी, आप कहीं पर भी किसी के पास भी जाएंगे तो वो आपको ये नया तरीका नहीं बताएगा। वो नया तरीका जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके आँखों में चाहे चश्मा लगा है, चाहे एलर्जी हो रहा है, चाहे जो भी इन्फेक्शन है, पथरी है, जो भी आपकी आँखों में प्रॉब्लम है या आपके घर में प्रॉब्लम है, आपकी नौकरी में, आपके परिवार में, या फिर हो सकता है दुष्ट आत्मा आपके जीवन में परेशान करता है, जो भी आपके जीवन में परेशानी है वो आज खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको विश्वास करना है और विश्वास के साथ ही इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। अगर आपका विश्वास कमजोर होगा तभी आप इस वीडियो को स्किप करेंगे, इसीलिए आपको धीरज से इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुनना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। आपको विश्वास करना है कि ये वीडियो, ये वचन मेरे लिए है। आमीन। विश्वास के साथ जरूर देखें और इसी नया तरीका के द्वारा आपकी सारी बीमारी, परेशानी, जो भी आपके जीवन में रुकावट है, शैतानी रुकावट है, वो सब खत्म होगा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा पूरा जो परिवार है वो यही सब कामों को करता है। जो मेरे फादर है, जो मेरे पिताजी हैं, वो एक दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया है। और जो मेरी मम्मी है वो प्रॉफिटिस है, जो लोगों के अंदर की बात जो कोई भी नहीं बताएगा इस दुनिया में, वो सारी बातें पवित्र आत्मा उन्हें बताता है और वो सारी बातों को बताती हैं। और जो मेरी बहन है सुसन्ना एक्का, जिनका नाम है, वो भी प्रचार करती हैं। और जो मेरी एक और बड़ी सिस्टर है वो भी प्रचार का काम करती हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का काम करते हैं। हमें इकट्ठा होकर परमेश्वर के कामों को करना है और जितना हो सके हमें प्रार्थना में बढ़ना है, क्योंकि महामारी, परेशानियां जितनी भी है, लड़ाई झगड़ा जो आप देख रहे हैं न्यूज़ में भी, वो सारी आज हो रही है क्योंकि समय नजदीक है। परमेश्वर इसलिए आपको बता देना चाहते हैं कि शैतान भी अपनी सेना बना रहा है, अपनी सेना बना रहा है कि वो अपने साथ लोगों को ले जाए नरक में। वो अकेले नहीं जाना चाहता, पर वो हम सबको ले जाना चाहता है अपने साथ। और परमेश्वर भी अपनी सेना बना रहा है, अपनी तैयार कर रहा है सेना को। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर प्रार्थना में बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए शैतान परिवारों में फूट उत्पन्न करता है कि कोई भी परिवार एकजुट होकर प्रार्थना ना करे, क्योंकि वचन में कहता है जहाँ दो या दो से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है। इसीलिए शैतान ये कामों को नहीं करने देता। जब हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है। आमीन। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना में लगे, ताकि आपके द्वारा आपके परिवार वाले भी विश्वास में आए, परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करे और उनके मन को भी खोले। आमीन। तो मैं आज आपको मिट्टी के बारे में बताऊंगी। हाँ, आपने सही सुना, मिट्टी के बारे में, जो कि कोई भी आपको इस बारे में नहीं बताएगा। मिट्टी के बारे में बताऊंगी वचन के द्वारा, और परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे। और लास्ट में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और आज आपके जीवन में छुटकारा होगा। आपको विश्वास करना है। आमीन। चलिए वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 में जब हम देखते हैं तो लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। तो इस वचन के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सब मनुष्य को मिट्टी से बनाया और हम मिट्टी से रचे गए हैं। और उसी में जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय का 14 में जब हम देखते हैं तो लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। और मैं तेरे स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। तो शैतान को परमेश्वर ने श्राप दे दिया है कि वो जिंदगी भर मिट्टी चाटेगा। और मिट्टी कौन है?
थोड़ी देर पहले हमने वचन में जाना था, मिट्टी के द्वारा हम बनाए गए हैं तो वो हमें चाटेगा, हम मनुष्य को चाटेगा, मतलब हमारी जिंदगी को बर्बाद करेगा, तहस नहस करेगा। दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई बनी रहेगी। तो ये आज आपको और मेरे को समझने की जरूरत है। इसीलिए शैतान आज भी आपको चाटता आया है। तो इसलिए तो परमेश्वर ने वचन में कहा है, तो सिर और नाक को कुचलेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, इसलिए आपको ये करना जरूरी है, अपने पैरों से कुचलना जरूरी है। आप काम नहीं करते हैं, इसलिए परेशानियां विपत्ति आती है। तो इसी मिट्टी को आज हम ब्लेस भी करेंगे। तो अभी तक तो शैतान हमें चाटता आया था, पर अब आपको नहीं चाटेगा, क्योंकि अब हम मिट्टी को ब्लेस करेंगे। इसलिए आप जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और जल्दी से घर पर या आपके घर पर या कहीं से भी आप थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, बर्तन में या कटोरी में थोड़ा सा मिट्टी ले आइए। उसके बाद हम उस मिट्टी के द्वारा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और जल्दी से मिट्टी ले आइए। फिर आगे हम वचन से और भी जानेंगे मिट्टी के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी अपने पास मिट्टी ले आए होंगे। अगर आपके पास मिट्टी अभी उपलब्ध नहीं है तो आप इस वीडियो को तब देखिएगा, आप जब आप मिट्टी ले आइएगा तभी इस वीडियो को ऑन करके पूरा देखिएगा। इस वीडियो को अभी आप सेव कर लीजिएगा, बाद में देखिएगा। तो आगे जब हम वचन में देखते हैं, दूसरा राजा 5 अध्याय का 17 में हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। आमीन। जो नामान सेनापति था, उसने भी एलीशा नबी से आज्ञा मांगा कि तू हमें आज्ञा दे कि हम तेरी यहाँ से 2 खच्चर मिट्टी अपने साथ ले जाएं। तो आप मिट्टी की वैल्यू जान सकते हैं यहाँ पर। और आज इसीलिए जादू टोना भी जब होता है तो पैरों की मिट्टी उठा लिया जाता है, उनका घर से मिट्टी उठा लेते हैं और जादू टोना कर देते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाए, उनका परिवार बर्बाद हो जाए। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि मिट्टी के द्वारा क्या क्या अच्छा हो सकता है और क्या क्या बुरा हो सकता है। और जब हम यूहन्ना 9 अध्याय का 6 में जब हम जानते हैं, तो लिखा है वहां पर कि यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को किस तरह चंगा किया, अपने थूक को मिट्टी में सानकर उसकी आंखों में लगाया और वो देखने लगा। वो अंधा व्यक्ति देखने लगा, वो उस विश्वास के द्वारा, उसने विश्वास किया और वो देखने लगा। तो क्या आज आप विश्वास कर रहे हैं? अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आज आपके लिए भी परमेश्वर आपकी बंद आंखों को खोलने जा रहे हैं। आपकी जो भी आंखों में परेशानी, आपके जीवन में भी जो घर में शैतान कार्य कर रखा है, जो भी रुकावट डाल रखा है आपकी नौकरी में, आपके परिवार में, आपके बच्चे में, जिस चीज में भी आपके जीवन में परेशानी है, वो जो शैतान ने रुकावट डाल रखा है, वो आज सब खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो जो आपके पास मिट्टी है, उस मिट्टी को आपको एक हाथ में ले लेना है और अभी आपको जो मिट्टी आपने हाथ में पकड़ा है उसे आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना है जीभ में, बस थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट करना है और फिर पानी पी लेना है आपको। दूसरा हाथ आपको ऊपर उठाना है और विश्वास के साथ इस वीडियो को आंखें खोलकर इस प्रार्थना को आपको सुनना है और विश्वास के साथ आपको आमीन और हालेलुया बोलकर रिसीव करना है अपने जीवन में। तो चलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी इस वचन के द्वारा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को उठाए, एक हाथों को उठाए और एक हाथ में कटोरी में या किसी चीज में मिट्टी को ले ले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय में खुदावन, जितने भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, चाहे कहीं से भी देख रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जगह को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। ए से लेके जेड तक सभी नामों को मैं ब्लेस करती हूँ और पिता प्रार्थना करती हूँ जितने भी विश्वास के साथ लोग और जितने भी मसीह भाई बहनों ने विश्वास के साथ मिट्टी उठाया है अपने हाथों में खुदावन, उस मिट्टी को मैं तेरे लहू से कवर करती हूँ और ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। शैतान इस मिट्टी को चाटने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब इस मिट्टी को ये चाटे पिता परमेश्वर, तो शैतान इनको चाटने ना पाए, शैतान इनके जीवन में रुकावट डालने ना पाए पिता। इस मिट्टी को मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। और जिस तरह से आपने अंधे के आंखों में खुदावन थूक और मिट्टी सान कर लगाया और वो देखने लगा, उसी तरह से पिता परमेश्वर के जीवन से भी हर परेशानियां, हर रुकावटें पिता खत्म होने पाए और ये भी पिता परमेश्वर अपने हर परेशानियों से छुटकारा पाने पाए, इनको भी चंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए इसी समय में। हालेलुया।
हालेलुया। जितने भी लोग विश्वास के साथ अपने हाथों को उठा रहे हैं खुदावन, इनके जीवन से हर एक जादू टोना का श्राप टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से चल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं अधिकार के साथ इनके जीवन में जो भी शैतानी रुकावट है, जो भी इनके आंखों में चश्मा लगा है, जो भी एलर्जी है, जो भी आंखों से पानी गिरता है, जो भी आंखों में एलर्जी, इंफेक्शन, बीमारी, परेशानी की नौकरी में जो शैतान ने ठप कर दिया, इसको मैं आग लगाती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ, यहोवा की आग से जला देते हैं। जो परिवार में फूट उत्पन्न करता है, लड़ाई झगड़ा कराता है, कानाफूसी करवाता है, बैर झगड़े उत्पन्न करता है, उसे मैं तहस नहस करती हूँ। शैतान तू हारा हुआ है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इनके जीवन से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से, इनके नौकरी से, इनके परिवार के जीवन से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों के जीवन से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फ्यूचर को बर्बाद करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा तुझे मैं जला देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की आग से तू जल रहा है, यहोवा की आग से तू जल रहा है। स्वर्ग से बिजली गिरा गिरा कर मैं शत्रुओं को तितर बितर करती हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर के फर्ज हैं। परमेश्वर हमारी द्वारा शैतान के राज्य को नष्ट करेगा। परमेश्वर हमारी द्वारा घोड़ों समेत रथों को टुकड़े टुकड़े करेगा। शैतान तू हारा हुआ है, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। भरमाने वाला शैतान आकर उस गंदगी झील में, जिसमें झूठा पशु, झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वह रात दिन युगानुग आग में तड़पता रहेगा। शैतान तू हारा हुआ है। इसी समय में तू जल रहा है, टाइम एक्सपायर हो गया, उखड़ जाए। उल्टी के द्वारा, यूरिन के द्वारा, टट्टी के द्वारा बाहर निकले, बाहर निकले। हर खाए पिला की आत्मा बाहर निकले, हर खाए पिला की आत्मा बाहर निकले, मनों से बाहर निकले, संडास होकर बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। हर अशुद्ध आत्मा बाहर निकले। इनके जीवन से जो भी शरीरों में, अंगों में जो भी बीमारी परेशानी है पिता, वो सब खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो सब खत्म होने जा रहा है। फूंक मारते सारी बीमारी परेशानियां उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपना दाहिना बाइना हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, इस मिट्टी को छू और ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। जब इसे ये चखें पिता, तो शैतान इन्हें चाटने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। अपनी सामर्थ्य को खुदावन उस मिट्टी पर ठहरा पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रब सनैया व राजा, राजा अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से हर श्राप बंधनों को तोड़ देती हूँ। हर एक जादू टोना करने वाली गंदी आत्मा को इनके जीवन से आग लगाती हूँ। हर एक जादू टोना करने वाली गंदी आत्मा को इनके जीवन से आग लगाती हूँ, कैंसिल करती हूँ। इनके सारे बैड ड्रीम्स को मैं कैंसिल करती हूँ। शैतान तू हारा हुआ है, यहोवा ही को दंडवत कर। दूर हट शैतान, तू यहोवा ही को दंडवत कर और उसी को स्वीकार कर। सारी देवी देवता यहोवा ही को दंडवत करे, स्वीकार करे। वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हारून के अजगर, निजाति के अजगर को निगल जाए यीशु मसीह के नाम में। यज्ञ बच्चों को वेदी की सींगों के रस्से से बांध देते हैं। हर श्राप बंधन इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर श्राप बंधन इनके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन कामों में इनका आशीष नहीं हो रहा है पिता, आज से इनका आशीष होने पाए खुदावन, ब्लेसिंग होने पाए। जिन कामों में ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, वो काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इनके परिवार में आज से लड़ाई झगड़ा खत्म होने पाए पिता, आज से इनका चश्मा हटने पाए पिता। इन्हें गवाही देने वाला योग्य बनाया जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन्हें प्रार्थना करने का मन दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके मन को अपनी ओर फेर खुदावन, इनके मन को अपनी ओर कर खुदावन। हालेलुया। अपनी चितौनियों ही की ओर कर खुदावन। हालेलुया। तेरा भला आत्मा इनको धर्म के मार्ग में ले चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा छू लिया जाए, पवित्र आत्मा छू लिया जाए। स्वर्ग से पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य कर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इसी समय में शैतान तू कांप रहा है, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान तू जल रहा है, शैतान तू जल रहा है। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। तू जल रहा है शैतान, तू जल रहा है। सारी बीमारी परेशानियां, सारी एलर्जी, सारी इन्फेक्शन खत्म हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, जहां कहीं पर भी ये जाते हैं खुदावन, घर से बाहर निकलते हैं, वो उनकी रक्षा रखवाली करे खुदावन। स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ताकि इनकी रक्षा रखवाली हो सके खुदावन। झूठे भरमाने वाले लोगों से इनकी रक्षा रखवाली कर खुदावन। हालेलुया। इनका मन भटकने ना पाए खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। इनको पिता मैं तेरे लहू से कवर करती हूँ इसी समय में। हालेलुया। तेरा लहू लगा दी, तो तेरे लहू में वो सामर्थ्य खुदावन। अंधे देखने लगते, बहरे सुनने लगते, लंगड़े चलने लगते, कोढ़ी पाक्षया किए जाते खुदावन। हालेलुया। इसी समय में इन मसीह भाई बहनों को मैं तेरे लहू से ढापती हूँ खुदावन। और इसी समय में हर अंधकार की शक्ति को इस पृथ्वी पर बांध देती हूँ और स्वर्ग से परमेश्वर की लाइट को रिलीज करती हूँ। तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता पिता। हर अंधकार की शक्ति को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ और इसी समय मैं सभी को फ्री करती हूँ, आजाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप सभी आमीन और हालेलुया बोलकर इसे रिसीव करें और आपको छुटकारा मिल चुका है। आप चंगे हो चुके हैं, अपनी सारी परेशानियों से परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है।
आमीन, हालेलुया। विश्वास के साथ और आनंदित के साथ शैतान को दिखाए, शैतान के झूठ पर आप विश्वास नहीं करते। आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और आपको खुश होके जब आप आनंदित होते हैं तो शैतान जलता है। इसलिए आपको खुशी से परमेश्वर को दिखाना है और शैतान को दिखाना है कि आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जैसा आपका विश्वास है वैसे आपके जीवन में काम होगा। अब लास्ट में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहती हूँ। आपको कागज में, छोटे से कागज में आपको मिट्टी ले लेना है और उस मिट्टी को फोल्ड करके अच्छे से टेप से फोल्ड कर दीजिएगा ताकि मिट्टी गिरे नहीं उस कागज से। और फोल्ड करके आपको अपने पर्स में रखना है, वॉलेट में रखना है और तकिए के नीचे रखना है, बेड के नीचे रखना है जहाँ पर भी आप सोते हैं। और आपको थोड़ा सा मिट्टी अपने दरवाजे के पास भी, जो मेन गेट होता है आपका, जिधर से आप अंदर इन करते हैं घर के अंदर, उधर मेन गेट में आपको थोड़ा सा मिट्टी डाल देना है, छिड़क देना है। और इस मिट्टी को हमेशा अपने साथ आपको कैरी करना है। आप कॉलेज जाते हैं या फिर नौकरी में जाते हैं तो पर्स में, जेब में, आपके पॉकेट में, हमेशा आपके बैग में ये होना चाहिए मिट्टी। इससे क्या होगा, शैतान आपके जीवन में रुकावट नहीं डालेगा। और जब भी आप बाहर से घर में इन करते हैं तो सबसे जरूरी बात ये है, जब भी आप बाहर से घर में इन करते हैं तो घर में अंदर घुसने से पहले आपको अपना पैर झाड़ के अंदर घुसना है। आपको अपना पैर झाड़ के अंदर घुसना है। क्यों? क्योंकि शैतान आपके पैरों के मिट्टी के द्वारा ही आ जाता है। जहां से भी आप आते हैं तो पैरों में जो चप्पल में जो मिट्टी लगा हुआ रहता है उस मिट्टी के जरिए शैतान आ जाता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शमशान घाट से आ रहे होते हैं, कुछ लोग अशुद्ध जगह से। हमें किसी को नहीं पता रहता कि कौन सी जगह अशुद्ध है या शुद्ध है। इसलिए कहीं से भी आते हैं तो हमेशा अपने पैरों को झाड़ कर आए। इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसी के द्वारा शैतान आपके घर में इन करता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब आपके लिए प्रार्थना हो रहा था, मिट्टी को ले रहे थे और टेस्ट करके जब आप प्रार्थना को सुन रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था प्रार्थना के दौरान। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी अगर आपके जीवन में जो भी गवाही बनती है, जो भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, उसे आप गवाही बनाकर मुझे इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर में मेंशन कर दूंगी। उस नंबर में आप अपना वीडियो में अपना गवाही बनाकर सेंड जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबकी आत्मा बचाई जाए। आमीन। आप सभी को नमस्कार।